नीतीश जी कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, फला कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि आज बिहार में 2/3 परिवार अत्यंत गरीबी से क्यों जूझ रहा है? ऐसा हमारे प्रदेश में ही क्यों है? जो आंकड़े आए, आंकड़ों में देखने वाली बात यह थी कि 2,76,00,000 परिवार बिहार में है, जिसमें लगभग 2 करोड़ परिवार यानी 2/3। आप ये बताइए कि 10,000 रुपया महीना की जिसकी आमदनी नहीं होगी, कैसे पति पत्नी, कम से कम 2 बच्चा, दादा दादी जो भी माँ बाप हैं, ये 5-6 मिनिमम आदमी का कुनबा, एक परिवार कैसे महज 8,000 10,000 रुपए पे चलेगा? और क्या जिस तरह से हमने गरीबी के मसले को सुलझाने का प्रयास गत 30 वर्षों में किया है, क्या वो सफल रहा है? ईडी का छापा या सीबीआई की इंक्वायरी आप पर तो नहीं हो रही है, जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन सब पे तो नहीं हो रही है, हम पे नहीं हो रही है। अरे भाई, जिसने कुछ गलत किया नहीं है उसको कोई जवाब देना नहीं है, और जो गरीब जनता के धन के साथ खिलवाड़ किया है, करप्शन किया है, उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। मोदी जी ने ये बात पहले दिन कही थी 2014 में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बीते दिन शुक्रवार को संपन्न हो गया, लेकिन इस बार का सत्र काफी यादगार रहा। हंगामे को लेकर भी तो कुछ ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट सदन में रखी गई, और उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। लेकिन जातीय सर्वे की रिपोर्ट में और भी कई बातें निकलकर सामने आई हैं, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा बड़ी बात कह रहे हैं। इसके अलावा हाल के समय में जो ईडी और सीबीआई की छापेमारी जोर पकड़ रही है और जो आरोप बीजेपी पर और केंद्र की सरकार पर लग रहे हैं, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात की हितैषी रही है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए, और ये आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी ने जब इसकी शुरुआत की थी तब भी कैलाशपति मिश्र जी का पूरा सहयोग उनके साथ था, तभी जाकर वो विधेयक ला पाए थे। जब मंडल कमीशन आया तब भी अटल जी, अडवाणी जी ने खुलकर वीपी सिंह जी का समर्थन किया था, तभी मंडल कमीशन के माध्यम से रिजर्वेशन ओबीसी को पहले बार प्राप्त हुआ। अभी भी भारतीय जनता पार्टी, वो जनगणना की बात हो, जातीय गणना की बात हो, या रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाकर ज्यादा रिजर्वेशन देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसका समर्थन करती रही है, करती रहेगी। लेकिन मुझे एक और बात कहने की इच्छा कई बार होती है, और पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैंने पार्टी के अंदर भी बात रखी है। युवाओं के बीच में कल रात को बैठा था तो भी यही चर्चा हो रही थी कि रिजर्वेशन तो आप दीजिए, जिसको जरूरत है उसको दीजिए, परंतु जो आंकड़े आए, आंकड़ों में देखने वाली बात यह थी कि 2,76,00,000 परिवार बिहार में है, जिसमें लगभग 2 करोड़ परिवार यानी 2/3 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमा रहा है। आप ये बताइए कि 10,000 रुपया महीना की जिसकी आमदनी नहीं होगी, कैसे पति पत्नी, कम से कम 2 बच्चा, दादा दादी जो भी माँ बाप हैं, ये 5-6 मिनिमम आदमी का कुनबा, एक परिवार कैसे महज 8,000 10,000 रुपए पे चलेगा? तो सारा रिजर्वेशन की चर्चा ठीक है, सब कुछ अपने जगह पे ठीक है, लेकिन मेरा पूछना यह है कि अगर हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, अगर हम विकास की बात बिहार में कर रहे हैं, नीतीश जी कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, फला कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि आज बिहार में 2/3 परिवार अत्यंत गरीबी से क्यों जूझ रहा है? ऐसा हमारे प्रदेश में ही क्यों है? और क्या जिस तरह से हमने गरीबी के मसले को सुलझाने का प्रयास
गत 30 वर्षों में किया है, क्या वो सफल रहा है? और अगर सफल नहीं रहा है तो क्या नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है? इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, जो आज के डेट में बिहार में नहीं हो रही। पुलिस जो है, ईडी का छापा या सीबीआई की इंक्वायरी आप पर तो नहीं हो रही है, जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन सब पे तो नहीं हो रही है, हम पे नहीं हो रही है। अरे भाई, जिसने कुछ गलत किया नहीं है उसको कोई जवाब देना नहीं है, और जो गरीब जनता के धन के साथ खिलवाड़ किया है, करप्शन किया है, उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। मोदी जी ने ये बात पहले दिन कही थी 2014 में कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको डरने का कोई जरूरत नहीं है, हो हल्ला मचाने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने कुछ गलत किया है, करप्शन किया है, जनता को लूटने का काम किया है, तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो अभी आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा को, जिनका साफ ये कहना था कि जिन्हें आरक्षण की जरूरत है उन्हें तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावे जो सर्वे में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, खासकर गरीबी की बात करें तो वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो हाल के समय में ईडी और सीबीआई की रेड लगातार हो रही है, उस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उस पर साफ उन्होंने कहा है कि ये तो प्रधानमंत्री का नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसे में जिन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, ना उन्हें सोचने की जरूरत है ना उन्हें डरने की जरूरत है, लेकिन जो लोग गलत हैं उन पर तो कार्रवाई जरूर होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।